प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखना, 1 से 12 तक के जो भी बुक के सारे क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 करके सभी डिस्कस करेंगे और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखें बस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1 है if A ratio B equal to 2 ratio 3 and B ratio C equal to 4 ratio 5, then A रेशो B रेशो C आप बताएंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ लें अच्छे से, उसके बाद में ही करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में करना क्या है। कुछ A रेशो B इस तरह से दिया, B रेशो C इस तरह से दिया 4 रेशो 5 करके, और आपको बताना है A रेशो B रेशो C क्या होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो A रेशो B को कुछ इस तरह से लिखना होगा, A बाई B जो कि 2 बाई 3 दिया गया है, और साथ में यहाँ पे लिख देंगे B बाई C जो कि 4 बाई 5 दिया गया है। अब आप देखो A B C आपको चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो B है यहाँ पे 3 दिखाई दिया, यहाँ पे 4 दिखाई दिया, ये नंबर एक जैसा होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करो जिससे ये B के सामने वाला नंबर एक जैसा बन जाए, इस केस में भी और इस केस में भी। तो देखो, ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अकेले नीचे नहीं कर सकते, सो दैट हमें ऊपर भी करना पड़ेगा और इसको भी अकेले ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से A बाई B का जो रेशो है वो नया क्या बन गया, 8 बाई 12, और यहाँ B बाई C जो है वो क्या बन गया, 12 बाई 15। क्लियर है? अब देख पा रहे होगे B के सामने नंबर है 12 और यहाँ पे B के सामने नंबर है अगेन 12। अब आप इजीली यहाँ पे A रेशो B रेशो C बता सकते हो। देखो, A के सामने नंबर 8, B के सामने नंबर 12, B के सामने नंबर 12 और C के सामने नंबर 15। तो आप क्या बताओगे, रेशो क्या बन जाएगा, 8 रेशो 12 रेशो 15। ये आपका हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन देखा, समझ आया होगा। ध्यान से देख लो, अगर नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप ये देखो, तब तक क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, देखो 2 में कुछ दिया गया है ऐसे, 0.75 रेशो x, ये 4 डॉट हैं, इनको बोलते हैं प्रोपोर्शन, और उसके बाद दिया गया है 5 रेशो 8, 5 रेशो 8। आपको यहाँ से सिंपली x निकालना है, x कितना होगा। क्वेश्चन ने हमसे ना x पूछा है, x के अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे। तो देखो, एक बात याद रखना कि ये जो क्वेश्चन 1 है ये ऊपर फिनिश हो गया है, तो ये नीचे वाला अलग है, ऊपर वाले के साथ कंफ्यूज मत होना। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा 0.75 और बाय में x रख देंगे इक्वल टू
5/8 ये रख देंगे। देखो इसकी जगह ये 4 डॉट है ना, इसकी जगह हमने इक्वल टू रखा है, रेशो की जगह बाय रखा है, यहाँ पे भी रेशो की जगह बाय रखा है। कुछ इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमें x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वो ध्यान से देखो, जब भी x नीचे हो तो आप क्या करोगे, ये x और ये 5 को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो कैसे, 0.75 इसके बाय में लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे x/8। देखो x ऊपर आ गया। अब मुझे यहाँ 8 भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे x अकेला चाहिए इस तरफ। तो फिर क्या करेंगे, अकेला x इक्वल टू में, देखो x के नीचे 8 था ये वाला, इसको भेज देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो भेज दो 0.75 इंटू में 8 और बाय में 5। डन, कुछ ऐसा हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये टर्म जो है इसको मैं चाहे आगे लिखूं, इसको चाहे पीछे लिखूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क ये पड़ता है कि x के नीचे 8 था जो कि नहीं चाहिए, ऊपर चला गया, दूसरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ये ध्यान रखना। अब आप इसको कट कर सकते हो 5 1 जा 5 करके, और यहाँ से कट करोगे तो 0.5 1 जा 5, 2 बच जाएगा यहाँ से, और 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 0.15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120, और पॉइंट है एक डिजिट 2 डिजिट के बाद, तो एक डिजिट 2 डिजिट के बाद आप यहाँ पॉइंट रख देंगे। अब क्वेश्चन ने हमसे x पूछा था, तो x की वैल्यू आप दिखाएंगे 1.2, ये हो गई आपके x की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन देखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और x ही निकालना था, x ही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, अच्छे से देख लें, नोट कर लें। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप नोट करो, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, साफ कर देना अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। आप ध्यान से देखना, 3/48 क्वेश्चन है, 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस। तो देखो ऑफ के बाद जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, ये वाली ऑफ के बाद जो भी टर्म है, इसको जस्ट आप नीचे रख देना और इस नंबर को ऊपर रख लेना, जस्ट इतना ही करना है, आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो 3/48 बाय 1/12, केवल इतना सा करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अगर 4 नंबर ऊपर नीचे हमारे पास हों, जैसे 1 2 3 4, तो 2 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे, नीचे वाले 2 नंबर्स को उलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो 3/48 और मल्टीप्लाई कर देंगे
12/1 करेंगे तो, ठीक है। ये जो 1/12 था इसको हमने लिखा 12/1 और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा, बस इतना ही करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। अगर आपको 12 की टेबल आती है तो इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज 2 से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 4। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्हाट पार्ट, इसका मतलब ये हो गया 3/4 पार्ट। अब क्या है क्वेश्चन, 3/48 इज 3/4 पार्ट ऑफ 1/12। क्वेश्चन को समझना कैसे, देखो 3/48 इज 3/4 पार्ट ऑफ 1/12। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करते हैं, नो चेंज, जैसे हमने 3 को किया वैसे ही करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, दोनों को एक साथ नोट कर लेना। 4 स्टार्ट कर लेते हैं अभी। इसमें बोला है 1/35 और 2/7। 1/35 is what part of 2/7। देखो सेम ही है, बस नंबर अलग है। आपने चीज़ नोटिस की होगी ना, केवल और केवल नंबर अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन 1/35 डिवाइड बाई 2/7। अगले स्टेप में वही 4 नंबर हैं, देखो तो 2 सेम टू सेम, 2 को उलट करके लिखेंगे। 1/35 इंटू 7/2 और अब इसको काट सकते हो आप, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब फाइनली देखेंगे ऊपर 1 इंटू 1 क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 इंटू 1 ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 5 इंटू 2 नीचे हो जाएगा 10। तो आपके पास आ गया 1/10 और ये क्या आ गया, पार्ट। रेशियो नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये 1/10 रेशियो नहीं है, पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/35 इज 1/10 पार्ट ऑफ 2/7। क्लियर हुआ, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, और समझ नहीं आया हो तो वीडियो एक बार पीछे करें, फिर से देख लें। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप साथ साथ इनको नोट करते चले। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। अब ध्यान से देखो, केवल रेशियो पूछा गया है 7 मंथ एंड 7 ईयर के बीच में। तो क्वेश्चन हमारा 5 है, नोट कर देते हैं। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 month and 7 year। सॉल्यूशन, अब देखो जो रेशियो की फर्स्ट कंडीशन है, रेशियो क्या है, 2 नंबर्स का, 2 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन, कौन सी छोटी बड़ी, ठीक है। जैसे 2 बच्चों की हाइट का कंपैरिजन करें, एक छोटा एक बड़ा, तो ये क्या है, हाइट का कंपैरिजन। तो हाइट उनकी कैसे होनी चाहिए, दोनों की सेंटीमीटर में हो, दोनों के मीटर में हो। कंपैरिजन तो तभी होगा ना, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे है 7 मंथ और यहाँ पे है 7 ईयर, तो यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पे 7 ईयर को ना चेंज करो, 7 ईयर की बजाय आप करो
7 × 12 मंथ्स, तो ये हो गए 84 मंथ। अब इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, रेशियो में करते क्या हैं, एक क्वांटिटी एक नंबर ऊपर और दूसरा वाला नंबर नीचे, कुछ इस तरह से आप कट कर लो। 7 1 जा 7 और 7 को यहाँ पे देखोगे 1 जा और 2 जा, तो आपके पास आ जाएगा 1/12। और रेशियो की बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो बन जाएगी 1/12। क्लियर, इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इजी था ना, चलो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस करते समय छोड़ के नहीं भागना है, बीच में कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, सभी को नोट करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, बीच में नहीं भाग सकते। ठीक है, और ये बीच में खाना भी बंद करो, ये खाना पीना भी नहीं कर सकते। आप ध्यान से पढ़ाई करो, उसके बाद सब करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक रेशियो दिया गया है, गिवन रेशियो आप मान लो, गिवन रेशियो ये दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ऊपर है, नीचे कोई लेना देना नहीं है अभी इसका। गिवन रेशियो दिया गया है, वो है 4:3 ये। और ये क्या है, किसका रेशियो है, एक स्कूल है, स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ तो बता दिए गए हैं 480 हैं, गर्ल्स नहीं बताई गई, इनके बारे में नहीं पता। तो आप एक काम करो, स्कूल है, बॉय गर्ल हैं, बॉय 480, गर्ल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो बॉय का और गर्ल का रेशियो है ना, वो 4:3 है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा सॉल्यूशन का, वो रहेगा 4/3, इसको इक्वेट कर दो एग्जैक्ट नंबर्स के साथ। 480 एग्जैक्ट नंबर है बॉयज़ का और यहाँ पे x है। यहाँ पे आप गर्ल्स को x मान करके सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x को और 4 को इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे, x ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया x/3 480/4, बदल दिया दोनों को, देखो ध्यान से। अच्छा, अगर मुझे x निकालना है तो 3 भी नीचे नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, x = 480/4 इंटू, देखो नीचे है 3 तो इसको भेज देंगे ऊपर, 3 आप कट कर सकते हो, 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और एक 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x = 360। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये जो x की वैल्यू है, ये 360 एक नंबर नहीं है, ये स्कूल में गर्ल्स का नंबर है, गर्ल्स की संख्या है। कितनी गर्ल्स स्कूल में हैं, जिस स्कूल में 480 बॉयज़ पढ़ रहे हैं और उनका रेशो कुछ इस तरह का है। तो ये गर्ल्स की संख्या है 360। क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहोगे। ठीक है, और पढ़ना ज़रूरी है बच्चे, आप ध्यान से देख लें, चीज़ों को समझते चले। जो समझना आए नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख दें, सर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आई, या क्वेश्चन ये वाला आप बताओ, या फिर कोई और भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप नोट कर सकते, कोई इशू नहीं है, हम सभी का जवाब देंगे।
ठीक है, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर की तरफ। साफ करो। ठीक, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इन ए रेशियो विच इज़ इक्वल टू 3:7 इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ 33, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंट नंबर। तो देखो एक रेशियो दिया गया है, ठीक है, 3:7 करके है, और वहाँ पे एंटीसीडेंट है और कंसिक्वेंट नंबर के बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 7 बिल्कुल ईजी है, देखो ध्यान से। एक रेशियो गिवन है, तो गिवन रेशियो जो है वो लिख दें यहाँ पे, गिवन रेशियो, ये गिवन रेशियो है 3:7 डन। और यहाँ पे एक क्वांटिटी और भी दी गई है जिसको एंटीसीडेंट बोला गया है, एंटीसीडेंट, वो है 33, और इसके बारे में पूछा गया है कॉन्सिक्वेंट ये कितना होगा। तो ये है नहीं, निकालना चाहते हैं, मतलब आप इसको x मान लें, इसको x लेट कर लें, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम तो यहाँ पे रहेगा, रेशियो तो समझ में आता है, दो नंबर्स होंगे उनको कंपेयर किया गया होगा, उनका रेशियो है ये। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नंबर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो एग्जैक्टली जो शुरुआत में नंबर थे जिनका रेशियो कुछ ऐसा है, मतलब दो नंबर, तो उनमें से पहला वाला नंबर जो है ना वो एंटीसीडेंट बताता है 33, पहला वाला नंबर 33 है, तो दूसरा वाला कितना होगा, जस्ट इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप ये भी समझ सकते हो कि जो रेशियो है वो बनता ही कैसे है, बनता ही कैसे है, आप ये समझ सकते हो कि एंटीसीडेंट ऊपर रहेगा क्योंकि पहला नंबर ऊपर रखते हैं, तो इसको आप ऊपर लिख दें और नीचे लिख दें कंसिक्वेंट, इसको आप नीचे लिख दें, बस रेशियो के साथ इनको इक्वेट कर दें। तो रेशियो मेरे पास कितनी है 3/7, और यहाँ लिख देंगे हम 33/, ठीक है। कंसिक्वेंट हमारे पास है नहीं तो x लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं बहुत सिंपल वे में। देखो आप x को ऊपर ले आओ, 3 को नीचे भेज दो, तो आपके पास कैसा हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, x/7 करके, x/7 और 33/3, ठीक है। उसके साथ ये 7 भी नहीं चाहिए, तो ये 7 को भी उठाओ और इसके साथ ऊपर भेज दो, तो फिर कैसा होगा x = 33 × 7 और बाय में 3। प्यारे बच्चों अभी आप यहाँ पे कट कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप, 3 × 1 = 3 और यहाँ पे भी 3 × 1 = 3 करके आप देखोगे यहाँ एक नंबर आ गया जो 77 है। अब यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, x = 77, ठीक है। और दरअसल ये कंसिक्वेंट नंबर था, ये आ गया 77। तो आप समझ जाए अगर पहला नंबर 33 है तो दूसरा वाला 77 होगा। क्लियर है, ये रेशियो आपको सिर्फ इतना ही बता रही है, ध्यान से देख लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इतनी उम्मीद है आपसे, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। साफ करूं, चलो नोट कर लो आराम से, चलते हैं। वीडियो को रोक के और फिर नोट कर लेना, ठीक है। इसको रोक लो पहले, बाद में इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ।
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें बच्चों दो नंबर दिए गए हैं, दोनों का रेशो बताया गया है 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज़ 115। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? ठीक है, तो चलते हैं। दो नंबर आपके पास 8 की तरफ, तो दो नंबर आपके पास हैं, हम यहाँ पे देते हैं गिवन रेशो कितना है, गिवन रेशो कितना है। गिवन रेशो हमारे पास है 3:8। ये दो नंबर्स का है, गिवन रेशो ऑफ टू नंबर्स, और डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे नंबर डिफरेंस वो कितना है, वो है 115। ये भी दिया गया है और आपको करना क्या है, दो नंबर्स का रेशियो दे दिया, नंबर्स के बीच में नंबर्स डिफरेंस दे दिया 115। चाहिए क्या, आप यहाँ पे बताएंगे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो कितना होगा, ये आप बताएं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जैक्टली नंबर्स क्या होंगे, एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे, एक्चुअल नंबर्स होंगे हमारे पास। एक नंबर हो जाएगा 3x और दूसरा वाला हो जाएगा 8x, ये दो नंबर होंगे। और क्वेश्चन ने बोला कि नंबर डिफरेंस जो है 115 है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 8x माइनस 3x और ये 115 के इक्वल पुट कर दें। देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, 5x इक्वल टू 115 और x निकालेंगे तो क्या आएगा, 115 डिवाइड बाई 5, या 23 पे आप कट कर सकते हो, x आ गया 23। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बहुत बार ये जो 23 आ गया x की वैल्यू, वो आपके ऑप्शन में भी रहती है और आप ऑप्शन देखोगे 23 टिक कर दोगे, परंतु ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखोगे कि ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो आप लार्जेस्ट नंबर की तरफ चलोगे। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट रेशो 8 है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा हो गया 8x। तो यहाँ पे 8 लिखो, x की जगह पुट करो 23 और अब यहाँ से आंसर बताओ। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 16 और 2 18, तो 184 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर, इसके ऊपर टिक बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना है एग्जैक्ट आंसर है 8x जो 184 आ रहा है। तो ये गलती बहुत बार हो जाती है, बिल्कुल भी गड़बड़ाहट नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है और एग्जैक्ट बिल्कुल ठंडे दिमाग से आंसर देना है। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी मैं साफ़ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना चाहो तो, अदरवाइज़ ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन था नहीं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या दिया गया है, दो बसेस हैं, दोनों की स्पीड बताई गई है। तो स्पीड ऑफ 2 बसेस, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर है 9। स्पीड ऑफ 2 बसेस, कितनी स्पीड दी गई है, फर्स्ट वाले की है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो बस है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 बसेस। बस ये तो हो ही गया,
देखो रेशो कैसे निकाल देंगे, रेशो कैसे निकाल देंगे, एक बस की स्पीड को ऊपर रखो, दूसरे वाले को नीचे रखो, 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर। डन। 0 से 0 कट कर दें, यहाँ पे 2 से कट कर लें, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 4/3, रेशो बोल देंगे 4:3। ठीक है, बिल्कुल आसान था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बस की स्पीड, दूसरे वाले बस की स्पीड, रेशो चाहिए, कंपैरिजन कर दो, ऊपर नीचे लिख के कट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 4:3 पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास ABCD में से ये रेशो हो आप टिक कर देना। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, 10 की तरफ। 10 में देखो क्या बोला गया है, 10 में बोला गया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशो 3:7 सो दैट रेशो बिकम्स 2:5। ठीक है, 3 7 2 5। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो नंबर हैं उनका रेशो। तो गिवन रेशो नोट कर लेते हैं। रेशो कितना है हमारे पास, गिवन रेशो ये जितना भी होगा, और एक इस तरफ नोट कर लेते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो, दो रेशो यहाँ पे हैं, तो न्यू रेशो कितना है और गिवन रेशो कितना है नोट कर लेते हैं यहाँ से। ये है 3:7, गिवन रेशो है 3:7 और यहाँ पे है न्यू रेशो जो बन जाएगा वो है 2:5, ये नया बन जाएगा। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो ये जो रेशो है, इनकी जो टर्म है, रेशो जो है इस तरह से लिखा जाएगा। अब इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से क्या कम करें, मान लो x कम करें, क्या कम करें, तो मान लिया हमने कि x कम करें, दोनों टर्म्स में से करना है। तो आपके पास जो न्यू रेशो बन के आएगी ना वो आएगी 2/5 या 2:5, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखो ये 3/7 एक रेशो था, इसकी हर एक टर्म के अंदर से क्या कम किया जाए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या पूछा था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप यहाँ पे देखो x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में से, 2/5 या 2:5 न्यू रेशो बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, दो नंबर्स हैं तो यहाँ ब्रैकेट ले लें। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो कैसे करेंगे, देखो 5 का इसके साथ 5, 3 - x नोट कर दो इसके पास में, 3 - x, और 2 के साथ में कर दो 7 - x, 2 के साथ में कर दो 7 - x। डन। अभी आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे करेंगे, 5 की 3 के साथ, 5 की x के साथ, यहाँ पे 2 की 7 के साथ और 2 की x के साथ करो। 5 3 ज़ा 15 माइनस 5x, यहाँ पे 14 माइनस 2x। प्यारे बच्चों अभी ध्यान से देखेंगे कि ये x की टर्म्स एक तरफ करो और नंबर एक तरफ करो। मैं यहाँ से 5x को यहाँ से भेज रहा हूँ उस तरफ, क्योंकि 5x माइनस का है। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो हम इसको भेज देते हैं माइनस का 2x, इसके पास प्लस 5x बन जाएगा। अभी इधर देखो मेरे पास 15 तो ऑलरेडी था, अब 14 को इधर बुला लेते हैं तो -14। डन। ठीक है ना। अभी देखो 15 - 14 करेंगे तो 1 बच जाएगा, और इधर से 5x माइनस 2x, ध्यान से देखो 5x माइनस 2x, तो इसको क्या बोलेंगे 3x। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 3x और इधर बच जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो यहाँ से x निकालना है हमें, 3x = 1 पुट कर लो,
3x इक्वल टू 1 और x आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारा जो नंबर था 1/3, x का जो नंबर था, x की जगह जो नंबर था वो 1/3 था। अगर आप ये 3/7 जो रेशियो है उसकी हर एक टर्म के अंदर से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर भी 1/3 नीचे भी 1/3, तो न्यू रेशियो हमारा कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बस इतना ही था। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये 10 नंबर है, 11 नंबर, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस उसमें फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड की बजाय क्वेश्चन ने हमसे बोला कि व्हाट मस्ट बी एडेड। एडेड का मीनिंग यहाँ पे क्या ऐड करें कि न्यू रेशियो चेंज हो जाए। तो एग्जैक्ट या मतलब एक्चुअल रेशियो के अंदर कितना चेंज करें, क्या कुछ ऐड करें, क्या कुछ माइनस करें, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले हम इसको साफ़ कर देते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द। ठीक है, इसमें भी एक रेशो दिया गया है, इसमें ऐड करेंगे सो दैट रेशो नई बन जाएगी। तो नोट कर लेते हैं हम गिवन रेशो है क्या। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। गिवन रेशो क्या है वो नोट करते हैं सबसे पहले। गिवन रेशो, यहाँ कोई बड़ा नंबर दिया गया है रेशो के अंदर, ये है 49 रेशो 68, ये रेशो दिया गया है। और न्यू रेशो कुछ ऐड करने के बाद हर एक टर्म के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो न्यू रेशो बन जाएगा। न्यू रेशो नोट कर लो, ये बन जाएगा कितना 3/4 या 3:4, ये बन जाएगा। अब देखो बिल्कुल सेम वे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड। यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आप हर एक टर्म के अंदर ना x ऐड कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 49/68। हम यहाँ पे भी x ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी x ऐड कर देते हैं। ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो कोई नंबर ऐड करना है, हम x कर लेते हैं, न्यू रेशियो बन जाएगी 3/4। बहुत सिंपल है। देखो इनको आप ब्रैकेट्स में रख लो, ब्रैकेट्स में रख लो, 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 49 प्लस में x, और साथ में 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 के साथ क्या करोगे 68 प्लस में x। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? ठीक है, अभी क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ और 4 को बाद में इसके साथ। सेम वे में 3 को यहाँ पे और बाद में 3 को x के साथ करो मल्टीप्लाई। 4 का 49 के साथ करोगे तो आ जाएगा 196, ये बन गया 4x। आगे चलो, 3 का इसके साथ करोगे तो 3 8 जा 24, 2 बच गया, और यहाँ हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 2 करोगे तो 20, लास्ट में 3x। अब देखो सेम कंपैरिजन के दौरान क्या करते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो देखो अब हम ना इस 3x को इधर लेके आएंगे, उसका कारण बस इतना सा है कि ये 4x बड़ा नंबर है, ये पॉजिटिव भी है, इस तरफ ले आओ, तो हम यहाँ पे लेते हैं 4x माइनस में 3x। डन। और इधर के 204, अब 196 को भी उधर ले चलो 204 की तरफ, तो ये हो जाएगा -196। अब आप देखोगे दिखाई दे रहा है ना सभी को, 4x माइनस 1x कितना, 4x माइनस 3x कितना होगा 1x। तो 1x को लिखते नहीं है, जस्ट x लिख दो, इक्वल टू 204 माइनस 196, तो
तो यहाँ से बच जाएगा 8। अब देखोगे x हमारा आ गया 8, बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या है, रेशियो के इस वाले टर्म के अंदर आप 8 ऐड कर दें, रेशियो के इस वाले टर्म के अंदर आप 8 ऐड कर दें, तो नया रेशियो 3/4 बन जाएगा। क्लियर है? इजी था ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इधर का पोर्शन परेशान कर सकता है, ध्यान से करना। 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में ऐड लगाते चलना। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए ना तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके यहाँ से फिर से देख लेना। क्लियर है? समझ आ गया? चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँच गए हैं। अभी मैं इसको साफ करके ना लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइस ऑफ ए साइकिल एंड ए स्कूटर आर द रेशियो कुछ ऐसे, और प्राइस डिफरेंस है 4200, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्कूटर? देखो, साइकिल तो बच्चों के बहुत काम वाली चीज़ है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। यहाँ पे साइकिल का क्वेश्चन आ गया, और साइकिल भी कौन सी वाली है? स्कूटर से महंगी है, मतलब डेफिनेटली स्कूटर से महंगी तो 20,000 वाली होगी, बैटरी वाली, रेस वेस गेयर वेयर सब, ठीक है। तो ये वाली, हाँ पेरेंट्स से जिद मत करना ये वाली साइकिल के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। स्कूटर से महंगी है, ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, प्राइस ऑफ ए साइकिल एंड स्कूटर क्या होगा? तो ये होगा, साइकिल का प्राइस 9x होगा और स्कूटर का प्राइस होगा 5x। ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो गिवन रेशियो था हमारे पास, गिवन रेशियो था वो प्यारे बच्चों 9:5 दिया गया था। क्या दिया गया था? 9:5। 9 साइकिल के लिए नंबर था और 5 स्कूटर के लिए था। तो हमने उनके एग्जैक्ट प्राइस को 9x और 5x नोट कर लिया है। क्लियर? ठीक है, ये रेशो गिवन था। और गिवन में एक चीज़ और भी थी कि प्राइस डिफरेंस, दोनों आर्टिकल्स साइकिल और स्कूटर के बीच में प्राइस डिफरेंस जो था वो था ₹4200। ये प्राइस डिफरेंस था। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है वो भी नोट कर लो यहीं पे। क्या निकालना है? प्राइस ऑफ स्कूटर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइस ऑफ स्कूटर। स्कूटर कितने का आएगा ये निकालना है। तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है? देख लो क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्राइस ऑफ स्कूटर बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा जो एक्चुअल कीमत है साइकिल की और स्कूटर की, उनका डिफरेंस नोट करो, 9x माइनस 5x। अब ये एग्जैक्ट कीमत है साइकिल की और ये एग्जैक्ट कीमत है स्कूटर की। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, वो आ रहा है 4200। इतनी बात समझ में आ गई? साइकिल महंगी है स्कूटर से 4200, 4200। ठीक है, चलते हैं। अभी देखो 9x माइनस 5x करेंगे तो आ जाएगा नंबर 4x, और यहाँ रहेगा 4200। यहाँ से x निकालने की कोशिश करोगे तो 4200 डिवाइड बाई 4। आप कट कर लो इसको, 1 जा से 4 1 जा, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, 4 5 जा, और यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0। तो आपके पास x कितना आ गया? 1050। ठीक है, ये आ गया आपका x। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली ध्यान रखना कि ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइस ऑफ स्कूटर बताओ, तो प्राइस ऑफ स्कूटर बताओगे
वो x बिल्कुल भी नहीं है। देखो स्कूटर का प्राइस ये वाला है 5x, तो स्कूटर का प्राइस बताओगे तो आप क्या बताओगे 5x, और 5x कितना 5 इंटू एक्स कितना है 1050, तो आपका स्कूटर का प्राइस हो गया 5250। ठीक है, ये आपके स्कूटर का प्राइस हो गया, डन, इतना रुपीज़। तो ये एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और ये एक्सरसाइज के जितने भी 1 से 12 क्वेश्चन थे सभी फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अभी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्वेश्चंस बिल्कुल समझ आ गए हों, तो एक तो लाइक कर देना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बाकी अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दो, उनको भी बताओ कि सर का चैनल है, हमारे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और 9 से 12 के लिए ये चैनल स्पेशल है। हाँ, छोटे बच्चों में भी कोचिंग्स का मटेरियल हम डालते रहते हैं, तो आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल है, साइंस के भी न्यूमेरिकल पोर्शन, फिजिक्स का भी यहाँ पे डालते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारे पास जो न्यू वीडियोस अपलोड होती रहती हैं आए दिन रोज़, वो सब आप तक पहुँच जाएंगी, ईज़िली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।